गांव में एक कुआं था। उस कुएं का पानी तो सारे गांव वाले पीते थे। रात को उस कुएं में से एक बहुत भयानक आवाज बाहर आती थी तो सारे गांव वाले बहुत ही डर जाते थे। अरे दीदी, आपको पता है क्या, इस कुएं का पानी तो रात को कोई आकर निकालता है और बहुत ही भयानक आवाज आती है। मुझे तो बहुत ही डर लगता है। तुम चलो मेरे साथ, मुझे पानी भरना है। अरे ओ पूजा, मुझे भी पता है इस कुएं में से आवाज निकालती है तो कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, न जाने सब डर जाते हैं। तभी पूजा और सीमा पानी भरने के लिए उस कुएं के पास चले जाते हैं। अरे सीमा, तुमको पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि इस कुएं के ऊपर तो किसी भूत का ही साया होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तभी पूजा और सीमा की बात सुनते हुए रिंकू वहां पर आ जाती है और उन दोनों को कहती है कि अरे भाभी जी, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता। इस दुनिया में भूत प्रेत कुछ नहीं होता। आपकी सोच ही गलत है। तभी रात हो जाती है और उस कुएं के पास एक चुड़ैल आ जाती है और वो जोर जोर से आवाज निकालती है। तभी गांव वाले डर के मारे दरवाजा ही नहीं खोलते। जैसे ही सुबह हो जाती है, न जाने गांव में कोई रौनक ही आ गई हो। गांव के लोग तो दिन में बहुत ही खुश रहते थे। रात हो जाती है तो चुड़ैल फिर से वो कुएं के पास चली आती है और अपना भयानक आवाज निकालती है। अच्छा हो गया जो तुम खुद ही चली आ गई हो। मेरा शिकार तो मेरे पास आ गया। कितने दिन हो गए मैं बहुत ही भूखी हूँ। अब जाके मेरी भूख मिटेगी। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मैं इस गांव में रहने वाली नहीं हूँ। मैं बाहर शहर से आई हूँ। मैं छुट्टियाँ मनाने के लिए आई हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। तभी चुड़ैल रिंकू को बहुत ही मजे से खाती है। सुबह होते ही सीमा और पूजा पानी भरने के लिए उस कुएं के पास चली जाती है। वो जाकर देखती है तो उन्हें उन दोनों को वहां पर खून दिखाई देता है। अरे सीमा, तुमने ये देखा, ही खून किसका होगा? न जाने किसी का खून होगा। तभी वहां पर रिंकू की माँ आ जाती है। अरे मेरे रिंकू को देखा है क्या आपने? कल रात से वो गायब हो गई है, घर ही नहीं आई। मुझे उसने कहा था कि कुएं के पास जाकर देखती हूँ कि कौन है। उसके बाद वो घर ही नहीं आई। अरे आंटी जी, ये खून किसका है? न जाने आपके बेटी का ना हो। तभी वो तीनों की नजर सामने ही पड़ती है। तभी उनको रिंकू की लाश दिखाई देती है। अरे मेरी बेटी को क्या हो गया? किसने मारा इसे? हमारी बेटी जा चुकी है, किसी ने मार कर यहाँ डाल दिया है। मेरी बेटी को क्या हो गया है? अरे हमारे गांव में ये कौन कर रहा है? ये सभी चिंतित हो गए थे। तभी रात हो जाती है और वो चुड़ैल फिर से वो कुएं के पास चली आती है। अरे गांव वाले तो बहुत ही होशियार हो गए हैं। रात के समय इस कुएं के पास कोई नहीं आता। मैं 5 दिन भूखी रह जाऊंगी तो मैं मर ही जाऊंगी। अरे गांव वाले तो मेरे इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे। मुझे कुछ करना होगा। जाके सबका दरवाजा ही खटखटाती हूँ, तभी मुझे शिकार मिलेगी। तभी चुड़ैल जाकर रिंकू का दरवाजा खटखटाती है और रिंकू के आवाज में रिंकू के माँ को आवाज देती है। अरे माँ, दरवाजा खोलो, मैं रिंकू आ गई हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो ना माँ, मुझे बाहर बहुत ही ठंड लग रही है माँ। तभी रिंकू की माँ जल्दी से बाहर आ जाती है और सामने ही देखती है। अरे तुम तो चुड़ैल हो ना? मेरे बेटी को भी तुमने मार डाला है तो मैं जी कर क्या करूंगी? मुझे भी मार डालो, मुझे भी मेरी बेटी के पास भेज दो। तभी वो चुड़ैल रिंकू की माँ को मार डालती है और उसे खा लेती है।
जा रहे हो? मुझे बहुत चिंता लगी रहती है आपकी। आप घर से कभी मत बाहर जाना। बाहर देखा ना रिंकू की मम्मी को भी मार डाला। न जाने कौन रात को ये काम करता है। मुझे तो लगता है कि अनजानी चुड़ैली होगी। अरे मेरी पूजा रानी, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। खामखा तुम तो डर रही हो। मुझे तो काम के लिए घर से बाहर जाना ही होगा ना। डर के मारे घर में बैठकर हम खाना कैसे खाएंगे। अरे पूजा चिंता मत करो, रात होने से पहले ही मैं घर आ जाऊंगा। तभी रवि जाकर वो कुएं के पास सीसीटीवी लगवाता है कि उसे पता करना था कि कोई यहाँ क्या कांड कर रहा है। से वो उस कुएं के पास आ जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है। अरे मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये रात को इंसान बाहर नहीं आते, तो दिन में मुझे कुएं के अंदर रहना होगा, तभी वो पानी भरने के लिए आएंगे तो मैं झट से इसे खा लूंगी। अरे अब क्यों बाहर जा रहे हो? आप तो मेरे पास रुको, बाहर जाने के लिए खतरा है, बाहर मत जाओ। अरे पूजा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मैंने कुएं के पास एक सीसीटीवी लगवाया था। वो जाकर निकालता हूँ तो हमें पता चलेगा कि सीसीटीवी में कौन है रात को। तभी रवि सीसीटीवी कैमरा निकालने के लिए वो कुएं के पास चला जाता है। पहले तो मैं कुएं का पानी ही देखता हूँ। रघु तो कुएं का पानी देखने के लिए कुएं के अंदर देखता है तो चुड़ैल उड़कर रवि को कुएं के अंदर खींच लेती है और मार डालती है। अब कैसे हो गया? गांव वाले मुझसे डर कर कहीं छुपने वाले थे, अभी कैसे मैं उनको मार डालती हूँ। सारे गांव वाले मिलकर उस कुएं के पास आ जाते हैं तो रघु की पत्नी बहुत ही रोने लगती है कि रघु की लाश देखकर। अरे तुमको क्या हो गया? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैंने कहा था ना इस कुएं के पास मत जाना, मत जाना। मेरी एक ही नहीं सुनी। अरे पर रघु यहाँ पर आया ही क्यों था, हमें बताओ पहले। यहाँ तो रघु ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, वो निकालने के लिए आया था। वो सीसीटीवी कैमरा में सारे गांव वाले देखते हैं तो रात को चुड़ैली आती थी और सारे गांव को चुड़ैली डराती थी और सबको मार डालने का काम चुड़ैली करती थी। सबको पता चल गया, सब गांव वालों को ये पता चल गया कि चुड़ैल 5 दिन भूखी रहेगी तो वो मर जाएगी। तो गांव के सरपंच सभी गांव वालों को कहते हैं, सुनो गाँव वालों, मैं 6 दिन का लॉकडाउन देता हूँ। तुम घर से बाहर नहीं आना। 6 दिन पूरे होने के बाद ही घर से बाहर आना। हम जिंदा रहेंगे। अरे 4 दिन हो गए हैं, मैं भूखी ही हूँ। कल तो मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। ये गांव वालों ने क्या किया है, एक बार भी बाहर नहीं आते तो मुझे खाना कैसे मिलेगा। 5 दिन तो हो जाते हैं और वो चुड़ैल मर जाती है।